पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल है। ये भारतीय किसानों के जीवन यापन का एक बड़ा हिस्सा है। लगभग 50% भारतीय किसान धान की खेती करते हैं। लगभग 100 किस्म के कीट एवं बीमारियां धान की फसल को प्रभावित करते हैं, परंतु सभी समान रूप से हानिकारक नहीं होते। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB और ब्राउन प्लांट हॉपर BPH यानी भूरा तेला या भूरा माहू धान की खेती के लिए दो महत्वपूर्ण खतरे हैं, जो हाल के वर्षों में काफी गंभीर होते जा रहे हैं। हालांकि धान के एक अग्रणी ब्रांड ने इन घातक खतरों के बचाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। अराइज बायर क्रॉप साइंस का हाइब्रिड धान। भारत में एक मार्केट लीडर होने के नाते बायर को हाइब्रिड धान में मजबूत विशेषज्ञता हासिल है। हमारे पास शोध यानी रिसर्च व डेवलपमेंट की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ प्रजातियों के मूल्यांकन के लिए व्यापक नेटवर्क उपलब्ध है। BLB और BPH के खतरे से निपटने के लिए बायर धान की हाइब्रिड किस्म अराइज AZ 8433DT के साथ आया है, जो दोहरी सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित है। भरपूर पैदावार क्षमता के साथ BLB एवं BPH से असरदार सुरक्षा प्रदान करता है। आज मैं जो खड़ा हूँ जी, ये 8433 का प्लॉट है। इसके संदर्भ में मैं आज आप लोगों के से बात करना चाहता हूँ, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। थोड़ा बता दूं मैं पीलीभीत जिले के बारे में कि ये यहाँ पे एक तराई बेल्ट है। पूरा जिला हमारा तराई बेल्ट है और यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक रहती है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे हमारे जो भूरा भुनका है, जिसे BPH बोलते हैं हम लोग, या जो BLB है, जो झुलसा समस्या होती है, वो धान की फसल में बहुत ज़्यादा लगती है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस पूरे खेत के अंदर ना तो हमारे जो BPH है, भूरे भुनके की समस्या है, वो देखने को मिली है, और ना ही जो हमारी BLB की समस्या है, जो कि हमारा झुलसा लगता है, ना वो देखने को मिली है। ये प्रजाति हमारी BLB और BPH दोनों के प्रति सहनशील है। इसमें नंबर ऑफ कल्ले जो होते हैं, कल्लों की संख्या इसमें अधिक मिलती है। आप यहाँ पे देखेंगे पूरा अच्छी तरीके से, तो इसमें कल्लों की संख्या बहुत अच्छी मिलेगी। और कल्लों के ऊपर जो बालियाँ हैं, इसके हर कल्ले के ऊपर लमसम बालियाँ मिलती हैं। ये एक मोटा दाने की प्रजाति है, मोटा दाना है इसका, और लमसम ये 130 से 135 दिन में पक के तैयार होने वाली प्रजाति है। कम समय की अवधि में या मध्यम समय की अवधि में इस फसल से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। अभी इस फसल को ओवरऑल देखते हुए मुझे लगता है कि तकरीबन इसमें 34 से 35 कुंटल प्रति एकड़ की उपज निकलनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इसकी जो है बालियां घनी हैं, नंबर ऑफ ग्रेन इसमें जो है दानों की संख्या बहुत अधिक है, और लमसम सभी दाने जो है इसके भरे हुए मिलेंगे। एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जो है इसमें बालियां हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके कल्लों की, तो कल्लों में भी आप देखेंगे इसके जो नंबर ऑफ कल्ले हैं, हम अंदर घुसेंगे तो नंबर ऑफ कल्ले भी इसमें जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में आप लोगों को दिखाई देंगे। काफ़ी कल्ले इसमें जो है निकलते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB का प्रकोप कभी भी महामारी का रूप धारण कर सकता है, और ये अधिक उपज देने वाले किस्मों के लिए विनाशकारी है। ये रोग नर्सरी और रोपाई के बाद मुख्य खेत दोनों को नष्ट कर सकता है। यद्यपि BLB सभी विकास अवस्थाओं में आ सकता है, लेकिन फसल की पकाई अवस्था में सबसे भयंकर नुकसान पहुंचाता है। ब्राउन प्लांट हॉपर कीट चावल का एक और घातक कीट है। BPH भी पौधे की फसल वृद्धि के सभी चरणों में धान की फसल को संक्रमित करता है। इस कीट द्वारा प्रकोपित धान की किस्मों में 60% तक पैदावार का नुकसान आम है। किसी भी प्रकार के कारगर कीटनाशकों की बाजार में उपलब्धता न होने की स्थिति में प्रतिरोधी किस्में ही इन दो समस्याओं से बचने का एकमात्र विकल्प रह जाती हैं। और इस कड़ी में दोहरी सुरक्षा के साथ अराइज AZ 8433DT अपनी तरह का पहला धान है। भरपूर पैदावार के साथ इस धान में BLB और BPH दोनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। जो बायर का
एराइज एजेड 8433 DT है, देखने में सबसे अच्छा लग रहा है। ये रोगों के प्रति सहनशील भी दिख रहा है और इसमें कोई रोग नहीं लगा हुआ है हमारा। और भाइयों, इस धान में जो है क्या नाम है, रोग नहीं लगता है और ये धान गिरता भी नहीं है कि मतलब हवा चलने पे गिर जाए। इस धान में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं आई है और मौसम का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा है, फसल अच्छी है। ये जो है धान, इसमें ना तो भूरा भनका आया है, ना ही इसमें कोई और बीमारी आई है। इसकी चमकदार बालियाँ भी हैं, किसी प्रकार से रोगग्रस्त भी नहीं है और ना रोगग्रस्त होने की संभावना है। ये बता दें कि इसमें जो रोग मुक्त है, ना तो कोई रोग लगा है। आप देख ही सकते हैं कि जो बालियाँ हैं सब जो लहलहा रही हैं, चमक रही हैं, जैसे सोने के समान से चमक इसमें है। मौसम खराब की वजह से गिरा भी नहीं और किसी प्रकार की इसमें बीमारी भी नहीं आई। नर्सरी बीज बुवाई से कटाई तक ये धान 130 से 135 दिन में तैयार हो जाता है। 2 एकड़ खेत है, 1 एकड़ खेत में मैंने 84-33 धान लगाया है, जो हमारे बगल कृषि फार्म है, इसी के थोड़ा दूर पर, वहाँ से संपर्क किया तो मुझे इस वैरायटी को बताया गया और मैंने इस धान को लगाया। इसमें लगाने में हमें कोई असुविधा नहीं हुई। धान की बालियाँ वगैरह बहुत अच्छी आई हैं, दाने भी बहुत अच्छे हैं। ये कम समय में तैयार होता है, इसमें रोग भी नहीं ज़्यादा लगता है, जो क्या नाम है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, हमारे खेत में जो भी पौधे हैं उसमें सब पौधों में अच्छी बालियां हैं और बहुत ही अच्छी पैदावार है। इसे गिरने की समस्या भी बहुत कम है, ये गिरती नहीं है और पेड़ की लंबाई भी बहुत कम है। धान को लगाने से ये है कि टेंशन फ्री रहो, क्योंकि पैदावार ज़्यादा है, कोई टेंशन नहीं है। और ये आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि ये धान जो है सब इसके पेड़ पौधे जो भी हैं मध्यम हाइट का है और गिरा भी नहीं है। खाने की बेहतर गुणवत्ता के साथ मध्यम पतला दाना इस धान को बाजार में अच्छा भाव दिलाने में मदद करता है। बायर का एराइज 84-33 DT जो धान है, इसकी खास बात यह है कि इसके कल्ले ज़्यादा हैं और इसकी बालियां लंबी है, दानों की मोटाई ज़्यादा है। दूसरे धान के मुकाबले ये बहुत अच्छा है। इसके कल्ले ज़्यादा हैं, इसके धान जो है चमकीले हैं, और धानों की अपेक्षा मोटे भी हैं। किसान भाइयों, मैंने देखा ये मीडियम लंबाई का धान है, बालियां अच्छी हैं। हमारे पास 5 एकड़ की ज़मीन है और हमने 2 एकड़ अन्य धानों का लगाया, लेकिन हमने ये देखा, दोनों में कंपेरिजन किया तो हमको लगा ये जो धान है बायर का एराइज एजेड 84-33 DT अन्य की अपेक्षा इसकी जो है कल्ले भी ज़्यादा हैं, इसमें 12-13 कल्ले हैं और जो बाली की लंबाई है लगभग 1 फीट है और जो पौधे की लंबाई है ये मान चलिए 2.5 से 3 फीट और ये इसके दाने जो हैं बहुत चमकीले हैं। इसके कल्ले ज़्यादा हैं, इसका काफ़ी अच्छे हैं और जितने कल्ले हैं सब में बालियाँ हैं और बाली में अच्छे दाने हैं और चमकीले दाने हैं। स्थानीय प्रजातियों से 20 से 30% अधिक उपज के चलते ये किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है। फसल को देखते हुए हमारा अंदाजा है कि 1 बीघे में 17-18 कुंटल पैदावार होगा। ये जो धान है, ये जिसकी बाली अच्छी है, दाना चमकदार है, पर एकड़ में से ये 30 से ऊपर और 35 के बीच में निकलने की उम्मीद है। आज की तारीख में फसल को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि मेरे 1 बीघे खेत में 84-33 प्रजाति में 16 से 18 कुंटल धान पैदा होने की उम्मीद है। किसान भाइयों देखा है कि एक बाली में 300 से ऊपर धान है और ये देखने पर लग रहा है कि इसमें प्रति एकड़ जो है 35 से 36 कुंटल पैदावार है। हमारे खेत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कम से कम 34 से 35 कुंटल धान 1 एकड़ में मिल जाएगा। दूसरे धानों के मुकाबले इसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा है। फसल को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें 1 एकड़ में 35 से 36 कुंटल धान हो सकता है। फसल को देखते हुए मेरा अनुमान है कि 1 एकड़ में 30 से 32 कुंटल धान होने की उम्मीद है। इसके अलावा अराइज एजेड 84-33 DT ने धान में अन्य किस्मों की अपेक्षा कीटनाशकों की लागत में काफी बचत की। सबसे बड़ी तो भाइयों ये बात है कि हमारा इसमें बचत होती है, बीमारी नहीं आती, क्योंकि हमारे 1500-2000 रुपये दवाइयों के ऊपर लग जाते हैं लास्ट में। इसमें हम साधारण दवाई से भी काम चला सकते हैं और हमारी पैदावार उनसे फिर भी ज़्यादा होती है। भाइयों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हमने इससे पहले और कई वैरायटियों के धान लगा के देखे थे जिसमें हमको उतनी अच्छी पैदावार नहीं दिखाई पड़ी। और काफ़ी समय के बाद जब हमने देखा कि बायर कंपनी में, तो यहाँ पे आया, हमने देखा सर जो है 84-33 DT का एक बहुत बढ़िया वैरायटी बताए थे,
उसको इस बार हमने अपने खेत में लगाया है और बहुत अच्छा ही रिस्पांस है। इतना मौसम ख़राब होने के बावजूद भी जो है ये धान किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ है और बहुत ही अच्छा है, अच्छी पैदावार है। बायर का एराइज 84-33 जो है ये हमको ज़्यादा बेस्ट है। ये 3.5 फीट की लंबाई में लमसम है और इसमें कल्ले भी ज़्यादा हैं और दाने भी चमकदार और मोटे अच्छे हैं। इस धान में कोई बीमारी नहीं आई है और गिरने की समस्या भी नहीं है। थोड़ा सा गिरा था लेकिन और कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा है मौसम की वजह से। सभी किसान भाइयों को पता है कि ये स्प्रे का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है, 1,500 से 2,000-2,500 रुपये खर्चा पड़ता है, तो उससे आप इसको आपकी बचत हो जाती है। इसके जो दाने हैं खास बात यह है कि चमकीले हैं। अन्य धानों की अपेक्षा चमक ज़्यादा है, चमक ज़्यादा रहेगी तो इसकी जो है हमको रेट प्राइस भी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और हम लेकर जाएंगे मार्केट में तो हमको जो है इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो कस्टमर होंगे, जो भी व्यापारी होंगे, इस धान को तुरंत खरीद लेंगे। अराइज AZ 8433 DT की खेती करते समय किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों का समय समय पर निरीक्षण करें। BPH के भयंकर प्रकोप की स्थिति में यानी BPH कीटों की गिनती आर्थिक सीमा के स्तर से अधिक होने पर या आसपास के खेतों में हॉपर बर्न नुकसान देखा जाता है तो ही एक स्प्रे के लिए जाएं। हमने फार्मर से फीडबैक लिए 30 से 35 क्विंटल के बीच में हर फार्मर की एवरेज उपज आई थी, तो मेरे हिसाब से इतनी उपज के हिसाब से फार्मर संतुष्ट रहता है। तो इतनी उपज अगर फार्मर को मिल जाए तो उसके लिए एक बढ़िया रह जाता है खेत में। हाँ, मेरे को अपनी मेहनत का फ़ायदा मिल चुका है। मेहनत का फ़ायदा लेने के लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो किसान की मेहनत और एक बीज का अच्छा चुनाव। अगर आपके बीज का चुनाव अच्छा हो गया तो आपका सारा काम अच्छा रहेगा। आपने बीज का चुनाव गलत कर लिया तो आपका बाकी का जो खर्चा आप कर रहे हो वो भी वेस्ट चला जाएगा। अगर किसान भाई आप धान की अच्छी पैदावार लेना चाहते हो तो बायर का अराइज 8433 DT लगाएं और अधिक मुनाफा पाएं। 2017 में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के किसान पहली बार इस तरह के अनोखे विकल्प के माध्यम से अपनी धान की फसल को BPH जैसे घातक कीट के हमले से बचाने में सक्षम हुए थे। 2020 में अराइज AZ 8433 DT की खेती से धान उगाने वाले प्रमुख राज्यों में लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। किसान भाइयों, अगर धान की फसल से अधिक पैदावार लेना है तो बायर कंपनी का अराइज 8433 DT धान ही लगाएं, जिसमें आपको अधिक फ़ायदा और मुनाफा होगा। और ये वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगी। अगली बार से मैं अपने पूरे खेत में इसी को लगाऊंगा। और भाइयों, आपसे भी गुजारिश है कि इसको ज़रूर लगाइएगा और आप इसकी पैदावार देखिएगा कि कितनी अच्छी पैदावार है, कितनी चमकदार और दानेदार बालियाँ हैं। अगर अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा चाहते हैं किसान भाई तो बायर कंपनी का जो 8433 है धान ये लगाएं और अच्छी उपज पाएं, अच्छा मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि एक बार ज़रूर इस धान को अपने खेत में लगा के इसकी पैदावार और इसका मुनाफा खुद अपने अंदाज से लगा के देख सकते हैं। अगर किसान भाई ज़्यादा धान चाहते हैं तो बायर कंपनी का अराइज AZ 8433 DT धान लगाएं। किसान भाइयों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 8433 का धान अधिक से अधिक लगाएं और अधिक लाभ पाएं। अराइज धान के किसानों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है। BPH और BLB से फसल को बचाकर खेती से मुनाफा बढ़ाने की एक नई उम्मीद, उपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक नई उम्मीद अराइज लाया है भारतीय किसानों के चेहरे पर एक मुस्कान समृद्धि और खुशहाली की। अराइज यानी बढ़िया धान, बढ़िया जिंदगी।